जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि परिवार में अगर सुमत अच्छी बनी हुई हो, घर में अगर एकता हो, तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। ये कहानी है एक मोर मोरनी की, जिसे सुनने के बाद हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बन करके आए हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब हम किसी चीज को वीडियो को पूरा देखेंगे तभी बात हमारी कोई समझ में आएगी। तो दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आ जाओ, लेकर के चलते हैं आप लोगों को कहानी की तरफ। कि किसी जंगल में एक पीपल का पेड़ था, बहुत पुराना था। उसे देख करके लगता है मानो सदियों पुराना पीपल का पेड़ हो ये। उस पीपल के पेड़ पर एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। दोस्तों, आपस में तो दोनों बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन जो मोर था वो शील सज्जन स्वभाव का था, सबसे मिलजुल रखना। लेकिन जो वो मोरनी थी, वो मोर के साथ में तो अच्छा व्यवहार करती, लेकिन उस पेड़ पर और भी पक्षी रहा करते थे ना, उनसे थोड़ा गलत बर्ताव करती थी। उनसे बगैर बात के लड़ना झगड़ना, ये उस मोरनी का मानो रोज का काम था। तो एक दिन मोर ने कहा मोरनी से, प्राण प्रिय, तुम्हें एक बात मालूम है, अपने परिवार, देखो ये हमारे साथ पेड़ पर रहते हैं, ये बिल्कुल हमारा परिवार है। एक तरह से एक के ऊपर मुसीबत हो तो दूसरे का धर्म बनता है कि उसकी सहायता करे, और तुम तो ठीक उल्टा करती हो, बगैर बात के लड़ना झगड़ना, इन पक्षियों को मारना पीटना। क्या मतलब है तुम्हारा? हैं? तुम सुमत बना करके नहीं रहती हो, मतलब क्या है तुम्हारा? मोर समझा रहा है, सुनिए मोरनी, मैं आपको एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि कभी भी घर में कुमत नहीं होनी चाहिए, हमेशा सुमत बनी रहे तो परिवार अच्छी तरीका से चलता है। तो दोस्तों, कहानी प्रारंभ करते हैं। वो मोर सुना रहा है अपनी पत्नी मोरनी को। सुनिए, एक राजा था और उसके 4 बेटा थे और 4 बहुएं थी घर में बेटाओं की। बड़े आनंद के साथ में रहा करते थे, बहुत शील सज्जन स्वभाव के थे। पूजा पाठ करना, दीन दुखियों की सेवा करना, न्याय बिल्कुल सत्य करना, ये सब राजा का काम था। मेरे भैया बहुत ही सज्जन स्वभाव का राजा था। तो एक दिन रात्रि के समय राजा साहब सो रहे थे, तो उन्हें सपने में मैया लक्ष्मी ने दिखाई दिया। और लक्ष्मी मैया ने एक बात की, राजन, मैं तुम्हारे घर पर रहते रहते बहुत दिन हो गए और अब मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके जाना चाहती हूँ। क्या? बोले हाँ। राजा ने कहा, मैया अगर तुम चली गई तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? ये जितनी भी शोहरत है, ये इतना भी नाम है, इतनी भी इज्जत है, सब कुछ तुम्हारी दी हुई है, और अगर तुम चली गई तो मुझे कौन पूछेगा? कोई नहीं है मैया हमारा। बोले नहीं, अब तो बहुत दिन हो गए और अब हम जाएंगे तुम्हारे घर को छोड़ करके। तो उस राजा ने एक अकल लगाई। मोर समझा रहा है मोरनी को, सुनिए सुमत क्या चीज हुआ करती है। उस राजा ने कहा, सुनिए मैया, तुम चली जाओगी तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बोले हाँ। तो मैया जाओगी, मानोगे नहीं? बोले नहीं, लेकिन उसके बदले में हम तुम्हें एक वरदान दे करके जाएंगे कि तुम एक वरदान मांग लो। राजा ने वही बात पकड़ ली, मैया अगर तुम वरदान दे करके जाओगी तो फिर एक काम करो, आज रुक जाओ, कल हम तुम्हें बताएंगे जरूर। बोले ठीक है। मेरे भैया सुबह हुआ, सुबह होते ही राजा उठा, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद अपने परिवार को बुलाया, अपने 4 बेटाओं को बुलाया, 4 बहुओं को बुला करके बिठा लिया, और राजा ने वही सपने वाली बात कही। देखिए, मेरे 4 बेटा और मेरी 4 बहुएं बैठी हुई हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज रात्रि में मुझे लक्ष्मी मैया ने सपना दिया था और ये बात कही थी कि मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके जाना चाहती हूँ। फिर बोले एक बात और कही थी कि मैं तुम्हारे घर के छोड़ करके तो जाऊंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक वरदान दे करके जाऊंगी। तो बेटा ये बताओ, लक्ष्मी तो जाएंगी, वो रुकेंगी नहीं अब, लेकिन 4 लोग ये बताओ, 4 बेटा 4 बहुएं, 8 लोग ये बताओ कि मैं लक्ष्मी से मांगे क्या? बेटाओं ने कहा,
एक काम कीजिए, आप हमारी पत्नियों को पूछिए। तो सबसे बड़ी पत्नी से पूछा है बाप ने, उस राजा ने, बेटा तुम बताओ, तुम कहोगी वो मैं लक्ष्मी से मांग लूंगा वरदान में। तो बड़े बेटा की बहू ने कहा पिताजी अगर लक्ष्मी मैया वरदान देना चाहती हैं, रात्रि में अगर सपने में आए तो उनसे ज्यादा कुछ मत मांगना, उनसे ये मांग लेना कि ज्यादा नहीं हो तो ये हमारे आसपास की जितनी जमीन है, दूसरे राजा की जितनी जमीन है, सब हमें मिल जाए। बोले ठीक है। बड़ी से छोटी वाली बहू का नंबर आया। बोले बेटा तुम्हारे दिमाग में कोई बात हो तुम बताओ। बोले पिताजी ये जमीन जायदाद तो सब कुछ ऐसे ही है, तुम ज्यादा मत मांगना, लक्ष्मी जी जा रही हैं तो एक काम करना कि उनसे धन दौलत मांग लेना कि अपार धन दौलत हो जाए। पिता ने कहा और लक्ष्मी किससे कहते हैं? धन माया, ऐसी तो लक्ष्मी कहते हैं, और किसे कहते हैं? अच्छा ठीक है चलो। अच्छा तीसरी बहू का नंबर आया। बोले तुम मांगो, तुम बताओ कि जो तुम्हारे दिमाग में हो तुम बताओ कि हम लक्ष्मी से क्या मांगे। तो तीसरी बहू ने कहा पिताजी आप उनसे ज्यादा कुछ मत मांगना, केवल यश कीर्ति मांग लेना कि दुनिया में हमारी यश और कीर्ति बनी रहे। बोले ठीक है। तुम तीनों ने अलग अलग मत दिया हमें। अब नंबर आया मेरे भैया छोटी बहू का, जो सबसे छोटी थी। उससे कहा है पिता ने बेटा अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बात हो तो तुम हमें बताओ कि हम लक्ष्मी से वरदान में क्या मांगे। तो देखो समझदारी किसे कहते हैं। उस छोटी बहू ने कहा पिताजी अगर लक्ष्मी तुम्हारे सपने में आए और तुमसे कहें कि हम छोड़ करके जाना चाहती हैं और बदले में अगर वरदान देना चाहती हैं तो केवल उनसे एक बात मांग लेना। बोले क्या? बोले केवल उनसे एक बात ये मांग लेना कि तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, चली जाओ, हमें कुछ मन दे के जाओ। वरदान में देना चाहती हो तो केवल एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले चीज ये मांगना कि मेरे चारों बेटा और चारों बहुएं जिस तरीका से अभी सुमत बना करके रह रहे हैं ठीक उतनी ही सुमत से हमेशा के लिए बने रहें। बोले ठीक है। मेरे भैया राजा के दिमाग में वही छोटी वाली बहू की बात बैठ गई और विचार किया कि जब मैया लक्ष्मी आएंगी तो हम उनसे और कुछ नहीं केवल यही मांग लेंगे। शाम को भोजन किया। भोजन करने के बाद अपने पलंग पर राजा लेट गया। घंटों के हिसाब से सोचता रहा। सब चीज का मंथन करने के बाद केवल बात दिमाग में वही रह गई कि जो छोटी वाली बहू ने कहा है उसे ही मांगूंगा। मेरे भैया राजा को नींद आई। निद्रा के समय मैया लक्ष्मी सपने में आई। कहा राजन हमने तुमसे कल कहा था कि हम तुम्हारे घर को छोड़ करके जाएंगे और बदले में तुम्हें एक वरदान दे करके जाएंगे। तुमने कहा था अपने बेटाओं अपनी बहुओं को पूछ ले, पूछ लिया हो तो हमें बताओ। तो उस राजा ने हाथ जोड़े, मैया मैंने पूछ लिया। बोले तो फिर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हारे घर को छोड़ करके जा रहे हैं। बोले मैया कुछ नहीं चाहिए हमें। बोले कुछ तो? बोले अगर तुम देना चाहती हो तो तुम शौक से चली जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैया मुझे ये वरदान दे जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद और मेरे चारों बेटा चारों बहुएं जिस प्रकार अभी सुमत बना करके रह रहे हैं ठीक उसी प्रकार सुमत बना करके बने रहें। मेरे घर में कभी फूट ना पड़े, मेरे घर में कभी कुमति नहीं आए। और मैया तुम जाओ शौक से, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। लक्ष्मी मैया ने कहा राजन मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके नहीं जा सकती। राजा ने कहा क्यों? बोले इसलिए नहीं जा सकती कि जिस घर में और अगर परिवार में सुमत बनी हुई हो तो लक्ष्मी की ताकत नहीं है जो उस घर को छोड़ करके चली जाए। क्योंकि हमारे विद्वान भी लिखते हैं कि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना और जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। जिस परिवार में अच्छी सुमत बनी हुई है, जिस परिवार में मेल बना हुआ है, जिस परिवार में सभी परिवार वाले हर्ष और उल्लास के साथ में रहते हैं, उस परिवार से कभी लक्ष्मी का गमन नहीं हुआ करता, उस परिवार से कभी लक्ष्मी जाती नहीं है। और जिस परिवार में कुमत बनी हो, जिस परिवार में लड़ाई झगड़े होते हो, जिस परिवार में एक दूसरे से नफरत हो, उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो मेरे भैया इस कहानी से हमें केवल यही सीख मिलती है कि जितना हो सके परिवार में सुमत बनाओ, जितना हो सके परिवार को एकत्रित करके चलाओ। और अगर आपको हमारी कहानी ये अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने परिवार के साथ में शेयर करें, हो सकता है किसी को हमारी कहानी अच्छी लगे। दोस्तों
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।